माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बर्फबारी हो रही है। माँ, मुझे इस पुलिया में नहीं रहना। प्लीज चलो ना माँ, अपने घर चलते हैं। हे ऊपर वाले, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ गरीब को। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं अपनी बेटियों को पेट भर खाना भी खिला सकूं। कैसी अभागी माँ हूँ मैं। ममता एक गरीब तबके की औरत है। कुछ समय पहले वो एक झुग्गी के कच्चे मकान में रहती थी, जिसका महीना भाड़ा 1000 रुपए था। मगर ममता के पास इतने पैसे जुड़ नहीं पाते हैं। इसी कारण एक दिन वो छत भी उन गरीब माँ और उसकी तीनों बेटियों के सर से छीन गई और वो ठंड में घूमते हुए पाइपलाइन के पास आ पहुँची, जो कि अब उनका घर बन चुका था। माँ, आज तो बहुत ज्यादा ही ठंड है और ये पाइपलाइन दोनों तरफ से खुली हुई है। लगता है आज तो ठंड में हम मर ही जाएंगे। ऐसा नहीं कहते काजल, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। अपनी तीनों बेटियों को ठंड से बचाने के लिए ममता पाइपलाइन से बाहर आती है, जहाँ उसे लकड़ी का एक टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। ममता पाइपलाइन के खुले हुए मुंह को उससे ढक देती है। वो कभी अपने फटे हुए आंचल से उन्हें ढकती तो कभी उनके हाथ मलती है। थोड़ी गर्माहट मिलने पर तीनों गरीब बेटियां सो जाती हैं। इस वक्त ये तीनों सो रही हैं, तब तक मैं कुछ खाने को देखती हूँ। पिछले कई दिनों से भूखी है मेरी बेटियाँ। ममता की इन बातों में उसकी गरीबी की झलक उभर आई थी। उस गरीब माँ के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो कोई शॉल स्वेटर थी और ना ही पैरों में चप्पल। पूरी सड़क पर बर्फ की सिल्ली बिछी हुई थी, जिस पर चलकर उस बेचारी के पाँव जमते जा रहे थे। ठंड उसके तलवे से चेहरे पर चढ़ चुकी थी। इतनी ठंड में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, मगर मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। कुछ दूर चलने पर उस गरीब माँ के लड़खड़ाते हुए कदम खाने के एक ठेले पर ठहर जाते हैं। अरे लो भैया, उठाओ, सर्दियों में गर्मा गर्म अंडा भुर्जी का स्वाद। अरे कहो बहन जी, कितने प्लेट अंडा भुर्जी कर दूं? 3 प्लेट अंडा भुर्जी कर दो भैया। चलो फिर झट से 150 रुपए निकालो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर गंगू उस गरीब माँ को सर से पाँव तक घूर कर देखता है। अरे तेरे बाप का ठेला है क्या, जो फ्री फोकट में अंडा भुर्जी ठूसने को चाहिए? चल फुट यहाँ से। ठेले वाले की भगाने पर वो गरीब माँ आगे बढ़ जाती है। वो सभी से मदद मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तू देख रहा है ना भगवान, आज तेरे संसार की हालत क्या हो गई है। यहाँ कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। पहले तूने मेरा पति छीन लिया, फिर बेघर कर दिया और अब दाने दाने का मोहताज कर दिया। इससे अच्छा तो तू मुझ गरीब को ही उठा ले। अपनी गरीबी पर रोते हुए ममता सड़क पर बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास रुकती है। तभी विक्रम नाम का एक आदमी उसे एक शॉल और कुछ खाने का सामान देकर कहता है, ये लो बहन, ये शॉल ओढ़ लो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। शुक्रिया भाई साहब, भगवान आपका भला करे। मुझे जल्दी से खाना लेकर अपनी बच्चियों के पास पहुंचना होगा। बेचारी गरीब माँ बिना वक्त गवाए अपनी बेटियों के पास आने के लिए बढ़ने लगती है। तभी सड़क के किनारे उसे एक बीमार बूढ़ी औरत थरथराती हुई नजर आती है। बचाओ बेटी, मेरी मदद करो। बुढ़िया माँ की हालत तो बहुत ही गंभीर है। मैं ये शॉल उन्हें उड़ा देती हूँ। ममता बिना अपनी परवाह किए उस बुढ़िया को शॉल उड़ा देती है। तभी वो बुढ़िया खाना छीनकर खाने लगती है। अब क्या करूं? खाना तो अम्मा ने ले लिया। लगता है ये बहुत भूखी थी।
आज भी मुझे और मेरी गरीब बेटियों को भूखा ही सोना पड़ेगा। हताश होकर ममता ऐसा सोच ही रही थी, तभी वो बुढ़िया बोली, बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। आज से तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। ममता बुढ़िया की बात पर खास ध्यान न देकर पाइपलाइन पर लौट आती है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला सकी। अपनी गरीब माँ को फूट फूट कर रोता हुआ देखकर अचानक काजल का मुंह खुल जाता है, जिसमें से स्वादिष्ट खाने की थाली निकलने लगती है, जिसे देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये कैसी जादूगरी है? काजल दीदी, ये तुमने कैसे किया? हमें भी ये जादू सिखाओ ना। मुझे खुद नहीं पता कि ये कैसे हो गया। इस खाने की थाली से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो ना खाना खाते हैं। आप भी खाओ ना माँ, आज तो खाने की कमी भी नहीं पड़ेगी कि आपको मन मारना पड़े। 10 साल की मिस्टी की ये बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल भर आता है। फिर सभी साथ मिलकर उस अच्छे खाने का स्वाद चखते हैं। तभी रात का अंधेरा छा जाता है और जोर जोर से सर्द हवाएं चलने लगती हैं। तभी हाथ पांव मलते हुए मिस्टी बोलती है, आज कितने दिनों बाद हमने इतना स्वादिष्ट खाना खाया, वो भी पेट भरकर। काश ऐसा भी कोई जादू होता कि सर्दी से बचने के लिए कुछ कपड़े और कंबल मिल जाते तो हम मजे से सोते। जैसे ही मिस्टी ये इच्छा बताती है कि एक सुनहरी रोशनी मिस्टी के इर्द गिर्द नाचने लगती है और उसका मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सुंदर सुंदर शॉल, स्वेटर और एक बड़ा सा कंबल बाहर आ जाता है। ये कैसी लीला है? अचानक मुझ गरीब की बेटियों में ये जादू कहाँ से जाग गया? अचानक ममता को उस बुढ़िया की कही हुई बात याद आ जाती है। इसका मतलब इस जादू की असल जड़ उस बूढ़ी अम्मा के कहे शब्द थे। माँ किस सोच में पड़ गई? चलो ना सोते हैं। अपनी जादुई बेटियों के कारण कई रातों के बाद गरीब ममता को चैन की नींद नसीब होती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है और जब कभी भी किसी को कोई भी जरूरत होती तो वो अपनी जादुई बेटी को बोलती। फिर एक दिन, माँ, जैसा कि आपकी दोनों बेटियाँ जादुई हैं, मगर हमारे अंदर सिर्फ कपड़े और खाने का जादू है। काश कि एक अनोखा जादू भी होता कि हमारे अंदर पैसे या घर बनाने का जादू होता तो हमें इस पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ता। माँ, हाँ माँ, इस पाइपलाइन में रहकर हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर रात हाथ पांव सिकोड़ कर सोना पड़ता है। काश कि हमारे पास भी एक घर होता। अपनी दोनों जादुई बेटियों की आंखों में जगी अपने घर की आस ममता की आंखों में खटकने लगती है और वो कहती है, जब मेरी 2 बेटियां जादुई वरदान से भरी हैं, तो जिया में भी कोई जादू जरूर होगा। एक गरीब की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब जिया में घर बनाने का जादू है। ममता के इतना कहते ही उसकी तीसरी बेटी के दोनों हाथ हवा में उठ जाते हैं और उसकी जुबान से शब्द निकलता है, इसी पर ये पाइपलाइन एक सुंदर से घर में ढल जाए। जिया के ऐसा कहते ही पाइपलाइन गायब हो जाती है और एक सुंदर सा बड़ा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। क्या सचमुच ये सुंदर घर मेरी नन्हे हाथों ने बनाया है? हाँ हाँ मेरी छुटकी, ये तेरा ही जादू है। चलिए माँ, अंदर चलकर देखते हैं आपकी सबसे छोटी बेटी के हाथों की रचना। इसके बाद वो गरीब माँ अपनी तीनों बेटियों को लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ उस घर में जरूरत की सभी चीजें मौजूद थीं। उस घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, जिस पर फल लगे हुए थे, जिसके डाल पर बैठी चिड़िया उनका स्वागत कर रही होती हैं। एक बड़ी सी रसोई उनकी राह देख रही थी। वो पल उस गरीब माँ और उसकी जादुई बेटियों के लिए
किसी ख्वाब के जैसा था। देखो माँ, अब हमारे सर पर चढ़ा गरीबी का सूरज ढल गया है और एक नई जिंदगी हमारे सामने है, जहाँ रात की चिंता नहीं। हमने अपनी खुशियाँ खोज ली माँ, अब हम गरीब नहीं रहे। ये सुनकर गरीब ममता रोते हुए अपनी तीनों बेटियों को गले लगाकर बोलती है, हाँ मेरी बच्चियों, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम तीनों इस गरीब माँ का शरण स्थान बन जाओगी। उस दिन के बाद से वो गरीब माँ अपनी तीनों जादुई बेटियों के साथ उस सुंदर से घर में खुशहाल तरीके से जिंदगी बिताने लगती है और साथ ही गरीब लाचार लोगों की बढ़ चढ़कर मदद भी करती है, क्योंकि उसने और उसकी गरीब बेटियों ने वक्त की बेवक्त मार झेली थी।